तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 4 महीनों में अगर आप 98% लाना चाहते हैं तो इसके केवल 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंटेंट को कंज्यूम करना, अपने दिमाग में रखना, इसके बाद उस कंटेंट को पेपर में उतारना। अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। हिंदी में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इसके बाद आपको मेन फोकस करना है क्वेश्चंस पर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो पाए उतने ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए और उतने ज्यादा क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस करिए। आप कोचिंग क्वेश्चन हो, स्कूल क्वेश्चन हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में भी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है चीजें और क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। जितनी ज्यादा बार हुआ है उतनी ज्यादा बार। मैथ की बात करें तो मैथ में आपको एनसीईआरटी के कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से सारे उसके नोट्स तैयार रखने हैं। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बहुत बार कर लेना है, बहुत बार। आपकी पूरी एनसीईआरटी 8-10 बार लगा लीजिए, जितने ज्यादा बार हुआ उतने ज्यादा बार लगा लीजिए। अगली चीज एसएसटी। एसएसटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक बार नहीं बहुत बार पढ़िए, लाइन बाय लाइन बुक रीडिंग करिए। इसके अलावा क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, किस तरह इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेम करते हैं, उसको सीखिए। बात करें हम साइंस की तो साइंस में एनसीईआरटी जितना भी कंटेंट है उसको आप पढ़िए, भले वो यूट्यूब से पढ़िए, स्कूल से पढ़िए, उससे नहीं मतलब एनसीईआरटी कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाइएगा, ध्यान रखना। बट फोकस किस पे करना है? मैथ्स पर और साइंस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। नाउ दोस्तों अगली चीज की बात करें सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। अगली चीज आ गई रिवीजन। रिवीजन को बहुत जितने ज्यादा बार हो पाइए उतनी ज्यादा बार कंटेंट को रिवाइज करके चाहिए, चाहे वो रिटन प्रैक्टिस हो, चाहे वो ओरल प्रैक्टिस हो, चाहे वो रीडिंग प्रैक्टिस हो, बहुत बार करिए। अगली चीज आ गई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आप अपने कंटेंट को अपने दिमाग से उस पेपर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। इस वजह से प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ इतना कर लीजिए, बाकी दुनियादारी टेंशन ना लीजिए। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।